जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए, बोर्ड के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक्स, यानी गुरु मंत्रा पढ़ रहे हैं। और वो गुरु मंत्रा का बच्चों आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 7। इसके पहले के जो 6 लेक्चर है उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 लेक्चर हमने अपलोड किया है चैनल पे, आप फिलहाल उसे देख लो अगर देखे नहीं हो तो। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट टेक्निक है बच्चों, जिससे हम लोग जेई के सवालों को, एडवांस के सवालों को, बोर्ड के सवालों को यूं ही सेकेंडों में बना सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे वो सारे सवालों का जिसको बेसिक तरीकों से बनाने में काफी टाइम लगता है, और अगर हम लोग उसे शॉर्ट ट्रिक्स, गुरु मंत्र लगाएं तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैसे हो? ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये जो ईश्वर है ना, चिड़िए को दाना जरूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। चिड़िए को दाना जरूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। इसलिए मेहनत तो तुझे करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का नहीं होगा, बिना मेहनत का नहीं देगा ईश्वर आप। इसलिए मेहनत करना ही होगा और तब ही तुमको मिलेगा। और मेहनत करो, आगे बढ़े। चलो अब देखो ये भाई यहाँ पे क्या सवाल है। सवाल है कुछ ऐसा है, सवाल है कुछ ऐसा है कि टेन थीटा प्लस पाई/3 प्लस टेन थीटा माइनस पाई/3, इनके वैल्यू आ गए हैं के टाइम्स। क्या विनोद दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है जेई में? अब इन प्रश्नों को तुम अगर घुमाओगे, बनाओगे बेसिक तरीकों से तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा ना विनोद? अब बताइए आप ही कि अगर इनको हम लोग सेकेंडों में बनाना चाहें, ऑप्शन मुझे पता है कि के का वैल्यू क्या, ऑप्शन मुझे पता है के का वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी से बता सकते हैं। इतना तो फिक्स है, इतना तो फिक्स है बच्चों कि ऑप्शन अगर हम लोग बनाए तो क्या बनाएंगे? क्या सर, क्या बात कर रहे हो? जीरो रख दे एंगल? नहीं, जीरो रखोगे तो सब खत्म। अगर तू एंगल जीरो रखोगे तो देखो क्या होगा, ये भी जीरो, ये 60 डिग्री माइनस टाइम 60 सब कट जाएगा। जीरो बराबर के इंटू जीरो, तो के का कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा पार्टिकुलर। ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा। मतलब अगर तूने थीटा का मान 0 डिग्री पुट किया ना, तो इधर भी जीरो और इधर भी के इंटू जीरो। अब बताओ के का मान क्या करोगे? ऑप्शन एक ही मारना है, ओनली वन करेक्ट टाइप सवाल है ये। फंस गए कि नहीं? के का मान 1 रखोगे तब भी एलएचएस बराबर आरएचएस, के का मान 2 रखोगे तब भी एलएचएस बराबर आरएचएस, और के का मान अगर 3 रखोगे, 1/3 रखोगे, कुछ भी रखोगे तब भी। इसका मतलब यहाँ पे ये पुटिंग वाला जो है वो काम नहीं करेगा। वैसा वैल्यू पुट करो जो के को रोक ले। तो ऐसा करते हैं ना कि पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू, और आसान वैल्यू कहाँ मिलता है मुझे? 45 डिग्री पे रख दो यार। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो विनोद? आ जाओ, कितना हो जाएगा भाई? टेन 45 डिग्री हो जाएगा, और टेन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और टेन 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आरएचएस में के टाइम्स टेन 45 गुने 3 डिग्री, 45 डिग्री गुने 3 डिग्री। अब बताओ मुझे क्या हाल है? नहीं, क्या होगा? इसका वैल्यू 1 और टेन 105 डिग्री हो जाएगा ना,
यहाँ पे एक tan का मान 105 डिग्री हो जाएगा बच्चों। वाह, क्या बात, क्या बात है। tan ऑफ -15 डिग्री, और ये बच्चा k इंटू tan ऑफ 135 डिग्री, 45 गुने 3 हो जाएगा 135 डिग्री। अब दोनों तरफ से मुझे कंपेयर कर लेना है। 105 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये तो सर सिंपल है, ये 1 है बच्चों, इस रिडक्शन में डाल दो। रिडक्शन में डालोगे तो tan 90 प्लस 15, तो इसे यहां क्यों लिखूं? चलो इधर निकाल लेते हैं। tan 105 डिग्री इधर निकाल लेते हैं, बताइएगा। tan 90 प्लस 15 डिग्री, और tan 90 प्लस 15 हो जाएगा माइनस cot 15, और cot 15 का वैल्यू और tan 75 का वैल्यू सेम होता है, ये होता है 2 प्लस √3। cot 15 और tan 75 आपको याद रखना होगा, यानी ये हो गया -2 माइनस √3, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2 माइनस √3, और ये भी बच्चों tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है क्या? tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होते हैं। ओके, क्या कहते हो? tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, यही बात है। हाँ चलो भाई, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस √3, इनको तुम दे दोगे रूट माइनस बाहर से, और ये हो जाएगा k, और 135 डिग्री का हो जाएगा -1। ये क्या बोल दिए सर? हाँ भाई देख लो, tan 135 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा tan का 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये भी -1 और ये भी माइनस, तो ये -1 हो गया। इधर कहा गया 2 माइनस सॉरी 1 माइनस 2 माइनस √3 -2 प्लस √3 इज इक्वल टू k माइनस में, ये से ये कैंसिल, एक में से बच्चों एक इधर कितना हो गया 1, और -2 -4 और 1 -3, और राइट साइड में बच्चों -k, उड़ गया ना k से k, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया है? 3 आ चुका है k का वैल्यू। क्या ऑप्शन में 3 है? बोलो बोलो विनोद, कुछ तो बोलो। कहा बोले भाई, सब गोलमाल लग रहा है ना, सब गोलमाल लग रहा है। कभी आप कुछ पुट कर देते हैं, कभी कुछ पुट कर देते हैं। अरे नहीं समझता है तुम, ये सिचुएशनल होता है ना। जेसन का पुट करे के बाद सबसे अप्रोक्सीमेट मानवा आता है ना, ज्यादा एक्यूरेट, उसी को रख दे। ऐसा बात नहीं, जीरो भी तो रखे थे, लेकिन जीरो पे आया क्या? नहीं, जीरो पे आ गया ऐसा, 0 बराबर 1 गुने k गुने 0। अब यहाँ से वैल्यू ही नहीं पता चल रहा है ना, इसीलिए नहीं रखे हो। तो 45 रखे तो निकल गया कि नहीं? अगर मान लो कि आपको वैल्यू 45 ना रखने का मन हो तो 60 रख दो, कुछ भी रख दो जहां पे डिफाइंड हो, वैल्यू सेम आएगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए, उन वैल्यू को लेना चाहिए जहां से काम भी करना आसान हो, ज्यादा उलझन में भी ना पड़े हम लोग, समझे? चलो बढ़िया, समझदार तो तुम हो विनोद, मानना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। तो भाई क्या, अब अगला सवाल के जाए और बढ़े। इन तरह के क्वेश्चन को तुम ऑप्शन देख करके सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। समझ में आई कुछ बातें? चलो आया तो सीखे अगले सवालों को। अब बच्चा ये सवाल है, ऐसे आया तो नहीं है जेईई में, बट आने की संभावना है इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स
अब ये है क्या, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इनका भी वैल्यू एक टर्म में चाहिए, है ना। ए का वैल्यू दिया हुआ है और इनका भी वैल्यू एक टर्म में चाहिए। कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, वही कमाल करना है यहाँ। तुम कुछ ऐसे तरह से पढ़ाई करो ना, रिजल्ट तेरा हो जाए, नहीं तो फिर बाय बाय टाटा। देखो भाई, यहाँ पे कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे, 2 sin थीटा बाई 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा। पहली बात तो सारा ऑप्शन एक ही टर्म में है और उनका मान भी एक ही टर्म में ही चाहिए, उनका वैल्यू भी एक ही टर्म में ही चाहिए, और सारे वैल्यूज भी एक ही टर्म में ही है, उनका भी वैल्यू एक ही टर्म में चाहिए और ये भी एक का ही वैल्यू है। तो ऐसा करते हैं कि इनमें कुछ ऐसा वैल्यू को डाल करके ए का मान निकाल लेते हैं और वही वैल्यू को यहाँ भी डाल देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगा फिर हम देखेंगे कि वो वैल्यू कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है उस वैल्यू को। क्या समझे? हेलो हेलो हेलो, कुछ समझ में आया क्या? बोले बोले कि भाई जब मुझे ए का ही वैल्यू चेक करना है तो क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसे एंगल्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं जहां से ये निकालना आसान हो, और उस एंगल को यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करूं और यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू ऑप्शन से चेक कर लूं कि वो वैल्यू ऑप्शन किस ऑप्शन से आ रहा है। हम खत्म। तो तुम यहाँ पे ऐसा करो, पुट कर लो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री, जो इच्छा है यार पुट कर लो, जो तुम्हारा इच्छा है, जो इच्छा है पुट कर लो। अगर तुम थीटा बराबर हेयर, अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो अपना साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा एंड कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा। हाँ, कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि कॉस थीटा का मान 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0। और अगर ऐसा हो ना गया तो बताओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 0/1 + 1 + 0, यानी 0/2, यानी 0। यानी बच्चों ए का मान क्या आ गया? 0 आ गया। यानी इस ए का मान 0 हमें ऑप्शन चेक करने में यूज करना है, ध्यान रखना। ए का मान 0 ऑप्शन चेक करने में यूज करना है। पहली बात तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ए का मान 0 रखेंगे तो ऑप्शन ए खत्म, अनडिफाइंड, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं। अब बचा ये बी, बी सी डी। अब कौन बचा? बी सी डी। आगे बढ़े। हम क्या कर रहे हैं एक बार मैं फिर से आपको बता दूं बच्चों, हम कर रहे हैं क्या, और आपको क्या करना है कि जैसे इसका भी वैल्यू ए में चाहिए और इसका भी वैल्यू ए में दिया हुआ है, तो तुम ऐसा करो कि कुछ एंगल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और ए का मान निकाल कर रख लो। अब इस ए का मान ऑप्शन में डाल करके देखना, लेकिन कब? जब वही एंगल यहाँ डाल दो और ये यहाँ डालने के बाद कुछ ना कुछ तो पार्टिकुलर वैल्यू ये पकड़ेगा। अब उस पार्टिकुलर वैल्यू को पकड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन जिम्मेदार है ए का मान 0 यूज करके, ये समझना है, ये देखना है हम लोगों को कि यहां से जो ए का वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू को इस और वो एंगल को, जो एंगल हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, अगर उसी एंगल को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू किस ऑप्शन से आ रहा है, जब मैं ऑप्शन में ए का मान 0 रख दूं तो। ये है काम, है ना, ये है काम। चलो अपने पास 9 सवाल ये है, 1 + sin थीटा - cos थीटा अपन
1 प्लस साइन थीटा। ओके, इसमें भी क्या करना है, उसमें क्या रखे थे, कौन सा एंगल पुट किए थे, 0 डिग्री ना, रखो 1 प्लस 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी यहाँ भी 0/2 क्या आ रहा है, 0, यहाँ भी 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये 0 मेरा किस ऑप्शन से आ सकता है, ये 0 मेरा किस ऑप्शन से आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ a का मान तो 1 आएगा, यहाँ रखता हूँ तो 1 प्लस 0 1 आएगा, तो ये भी मत लो ये भी मत लो, और यहाँ 0 रखता हूँ तो a का मान 0 हो जाता है, नहीं, यहाँ पे a का मान 0 रखते इसका मान 0 आ रहा है। अब ये वैल्यू को कौन सा ऑप्शन दे सकता है, ये चेक करो, इसके वैल्यू को 0 कौन ऑप्शन करवा सकता है, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है ये, समझो ये तुमको गिवन है, समझो ये तुमको गिवन है, और ये गिवन वैल्यू को ऑप्शन में चेक करना है और इनके वैल्यू को 0 लाना है, यानी इनका वैल्यू 0 आया है, तो कौन ऑप्शन से इसका वैल्यू 0 आ सकता है, यानी किस ऑप्शन से 0 आ सकता है, तो इससे तो आ ही नहीं सकता, इससे आ ही नहीं सकता, इससे आ ही नहीं सकता, ऑप्शन बी। समझ में आई बात। तो हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक तो आना ही चाहिए, ये सब वो जगह है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं, बहुत काम का चीजें है यार। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना, जीतता वही है जो लड़ना छोड़ता नहीं, इसलिए जिद्दी बनो, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए जिद्दी बनो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद पालो अपने अंदर, तब जाकर के वो अचीव होगा। चलिए, तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं सर, आज 2 सवाल सीखे हैं, है ना, 2 सवाल सिखाया गया है आपको। बच्चों पहला सवाल ये है, इसमें हम लोग 45 ही क्यों रखे, आप बताइए, 60 भी रख सकते थे, रख लो भाई, क्या दिक्कत है, दोनों साइड रख लो, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे वो चीजें बनना चाहिए जहां पे के मेरे पास रहे, ऐसा ना डाल दो तुम कि के बचे नहीं उड़ जाए, यानी जब ये 0 हो जाएगा तो के वैल्यू का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, के तो सब फिर अब सारा ऑप्शंस ले लेगा, तो इस तरह से उस तरह के वैल्यू से डरना है, बचना है, कि के का थीटा का मान वैसा रखना है जहां पे इधर राइट साइड की चीजें बचे मेरे पास। ओके, दूसरा सवाल बच्चा ये था, ऑब्वियसली बढ़िया सवाल है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर बात करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।